So student, today topic is transformation of product and sum. What is the meaning of that? कि अगर दो टी रेशो प्रोडक्ट में हो, खास करके साइन और कॉज की बात करेंगे, तो उनको सम में कन्वर्ट करना है, और अगर सम में हो तो उनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना, उसके लिए कौन से फार्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट करना ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू ए सम और डिफरेंस। ओके, तो मैं बताता हूं उसके लिए चार फार्मूले हैं हमारे पास। नंबर 1 फार्मूला है 2 साइन ए और कॉस बी। जैसे साइन और कॉस आपस में प्रोडक्ट में हो तो किस तरह से करना है, एक सेकंड। ओके, देखो बेटा जी, साइन ए कॉस बी का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस में। इसके चार फार्मूले रहेंगे। ये अच्छा, इसकी खास बात होती है प्रोडक्ट की, इसमें 2 चाहिए फार्मूले के लिए। तो 2 कॉस ए, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए और साइन बी। पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर साइन। थर्ड फार्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी, और फोर्थ फार्मूला है 2 साइन ए और साइन बी। ठीक है, ये चार फार्मूले अपने दिमाग में रख लीजिए। इस फार्मूले को हम ए बी फार्मूले के साथ भी प्रनाउंस करते हैं, ए बी फार्मूलाज। ठीक है, तो आप चाहे याद जैसे मर्जी रखिए, बट हमें याद रखना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द फार्मूलाज कि 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, करेक्ट। और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, करेक्ट जी। कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, करेक्ट। और 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है माइनस, ध्यान देना जरा, माइनस कॉज ए। अगर माइनस बाहर निकालोगे तो पैटर्न यही प्लस और माइनस वाला रखो, और कॉज के अंदर आंसर आएगा माइनस कॉज ए माइनस बी। ठीक है, बट अगर आपने माइनस बाहर नहीं रखना है तो कॉज ए माइनस बी पहले आएगा इसमें, इसलिए याद रखना पड़ेगा स्पेशल इसमें कॉज ए माइनस बी कॉज ए प्लस बी। बेटा यू हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूला एट एनी कॉस्ट। तो ये चार फार्मूले आपको जब प्रोडक्ट हो, साइन कॉज का, कॉज साइन का, कॉज कॉज का, साइन साइन का, तो 2 साथ में रिक्वायर्ड है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये चारों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। Now we will do the transformation of sum or difference into product। अगर सम और डिफरेंस हो और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से हो गया, उसके लिए भी चार फार्मूले हैं। साइन कॉज के लिए पहली बात तो साइन सी प्लस साइन डी, इसलिए ये जो इसके एंगल हैं वो अलग रख लिए याद रखने के लिए। इनको हम सी डी फार्मूला से भी मेमोराइज करते हैं, सी डी फार्मूलाज, सी डी फार्मूलाज। जैसे ये साइन का सम है, 2 साइन का, तो उसका क्या रहेगा। दूसरा हमारे पास साइन का डिफरेंस, ठीक है, दोनों साइन का डिफरेंस। तीसरा कॉस का सम, और चौथा कॉस का डिफरेंस। जरा ध्यान से देखिए, जो राइट हैंड साइड है हमारा प्रीवियस, वो यही है, दोनों साइन का डिफरेंस, दोनों साइन का प्लस डिफरेंस, प्लस और माइनस। तो इसी को रिवर्स करना होता है। तो ये साइन सी प्लस डी का फार्मूला क्या है,
2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड कॉज c माइनस d बाई 2। जरा ध्यान से देखिए, जो दोनों साइन का डिफरेंस प्लस था उसमें 2 साइन कॉस बन रहा है, तो 2 साइन कॉस बन रहा है, देख लीजिए बिल्कुल रिवर्स है। पर ये किस तरह से एंगल c प्लस डी बाई 2 करना पड़ेगा। नाउ साइन c माइनस साइन d, इट विल बी 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। जो साइन का डिफरेंस उसमें कॉस पहले होता है, साइन बाद में होता है, जो प्लस होता है साइन पहले होता है, कॉस बाद में होता है। ये याद करने का तरीका। 2 cos c, कॉस का आंसर कॉस में आएगा, cos c प्लस डी बाई 2 साइन कॉस में cos c माइनस डी बाई 2, करेक्ट है जी। तो देखो cos c माइनस cos d 2, पहली बात तो इसके दो फार्मूले हैं। जैसे उधर प्रीवियस में भी हमारे पास दो फार्मूले थे माइनस बाहर निकालने वाला, अगर इसमें माइनस बाहर निकालोगे तो पैटर्न सेम ही रखोगे कॉस का, cos c प्लस डी बाई 2 एंड आंसर इसमें साइन में होगा, तो डिफरेंस है वो साइन के अंदर आएगा आंसर। तो 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, करेक्ट। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड अगर माइनस बाहर नहीं रखना तो साइन d माइनस c लिखना पड़ेगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये प्रोडक्ट है, करेक्ट। इसमें ये दो फार्मूले हैं, एक तो माइनस बाहर रख सकते हो, अगर नहीं रखना तो d माइनस c लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास 4 AB फार्मूले और 4 CD फार्मूले। AB फार्मूले जो हैं प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, और जो CD फार्मूले हैं वो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सी दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 60 प्लस a, ये डिग्री है, प्लस इंटू tan 60 माइनस a इज इक्वल टू 2 cos 2a प्लस 1 और 2 cos 2a माइनस 1, करेक्ट। ये हमें प्रूव करना है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, चाहे वो सम और डिफरेंस है या प्रोडक्ट है, ये सारे साइन कॉस के अंदर ही फार्मूले हैं, tan के अंदर नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, प्रूफ, आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan 60 प्लस a tan 60 माइनस a, करेक्ट। सो साइन tan हो गया जी साइन 60 प्लस a एंड cos 60 प्लस a, ठीक है। और ये जो tan है इसको भी साइन cos में ब्रेक कर देंगे, 60 माइनस a एंड cos 60 माइनस a, करेक्ट जी। तो हमारे पास ये बन गया जी साइन 60 प्लस a साइन 60 माइनस a अपॉन cos 60 प्लस a cos 60 माइनस a। देखो जी, अब एक्चुअली जरा ध्यान से देखो, जरा राइट हैंड साइड में सम और डिफरेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा। आपको पता है कि साइन इंटू साइन प्रोडक्ट में हो, तो जब साइन और साइन दो कॉस में, ये साइन साइन और ये कॉस कॉस, तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो किस तरह से सम और डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो जरा आप देखो। देखो बेटा जी, जो साइन का फार्मूला है, साइन इंटू साइन, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फार्मूला है साइन और साइन का 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है जी। तो आपको होना चाहिए 2 साइन
ए साइन बी, जो लास्ट वाला फोर्थ फार्मूला है, ठीक है। उसके दो फार्मूले हैं, एक तो माइनस बाहर रखो, माइनस में बाहर नहीं रख रहा, दूसरे वाला फार्मूला यूज करूंगा। ये देखो ध्यान से, अब याद धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये है इसका 2 साइन ए साइन बी, है ना। तो साइन कॉज ए माइनस बी प्लस माइनस कॉज ए प्लस बी, और जो 2 कॉज ए कॉज बी का फार्मूला है, उसके अंदर कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। ये फार्मूले आपको अब याद होने चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 साइन ए कॉस साइन बी, ये देखो साइन ए साइन बी, तो फार्मूला है कॉज ए प्लस ए माइनस बी। ए कितना है 60 प्लस ए, और माइनस बी बी कितना 60 माइनस ए, ये आपके पास ए माइनस बी हो गया। अब कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए, करेक्ट, ये कर दिया हमने। तो कॉज इंटू कॉज, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो 2 कॉज ए कॉज बी दैट इज कॉज ए प्लस बी ए कितना हमारे पास 60 प्लस ए, और माइनस प्लस 60 प्लस ए, माइनस बी हमारे पास माइनस ए वाला है, ए प्लस बी। नाउ प्लस कॉज ए 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस ए। देखो जी फार्मूले अप्लाई कर दिए। अब देखो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस माइनस प्लस ए माइनस कॉस 60 प्लस ए, ये बेटा जी माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास आ गया 60 प्लस 60, ये कॉस आ गया 120। देखिए ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 60 प्लस 60 कॉस 120 आ गया, करेक्ट। ये मेरे पास कॉस 60 प्लस ए, ये बाहर माइनस है तो माइनस 60 प्लस ए, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर माइनस 60 से प्लस 60 कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस ए कॉस 2a आ गया, और कॉस 120 इधर आ गया जी कॉस 120, और इधर आ गया जी कॉस 2a। अब बड़े ध्यान से देखना जरा, ये जो कॉस 120 है ये अलाइड एंगल यूज करेंगे। कॉस 120 को मैं लिख रहा हूँ कॉस 90 प्लस 30। आपको पता 90 प्लस माइनस थीटा हो तो कॉस का बन जाता है साइन, और 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है आफ्टर स्कूल, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस 30। तो साइन माइनस 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो कॉस 120 की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, करेक्ट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, कॉस 2a माइनस ये 1 कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, तो कॉस 1/2 प्लस ये माइनस 1/2 प्लस कॉस 2a। तो हमारे पास एलसीएम लिया तो 2 आ गया, ये 2 इधर गया, 2 कॉस 2a माइनस माइनस प्लस 1, और इधर एलसीएम लिया, ये 2 आ गया एलसीएम, तो आ गया जी माइनस 1 प्लस 2 कॉस 2a, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो मेरे पास 2 कॉस 2a प्लस 1 और 2 कॉस 2a माइनस 1। तो ध्यान से देखिए, दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
तो सी प्रूव दैट, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके प्रूव दैट के ही रहेंगे। प्रूव दैट सीकेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड सीकेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2 थीटा। ये आपने प्रूव करना है, करेक्ट। तो देखिए प्रूफ, लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज द सीकेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड सीकेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, करेक्ट। सबसे पहले सीकेंट को तो कन्वर्ट कीजिए कॉज में, तो कॉज पाई बाई 4 प्लस थीटा और कॉज पाई बाई 4 माइनस थीटा। और एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब कॉज इंटू कॉज हो तो उसको आप ए बी फार्मूला लगा सकते हो। तो मुझे 2 चाहिए, 2 ऐसे कैसे लाएंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 कॉज ए कॉज बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 कॉज ए कॉज बी का फार्मूला है कॉज ए प्लस बी। अब ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई है 2 कॉज ए और ये बी। सो कॉज ए प्लस बी पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा और माइनस, जब माइनस होगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस थीटा से माइनस थीटा गया, ये माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 गया। सो व्हाट यू आर गेटिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट स्टेप, कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 2 आ जाता है, प्लस कॉस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पाई बाई 4 होता है वो 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो यू विल गेट 2 प्लस 0 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 ओवर कॉस 2 थीटा। तो हमारे पास 1 ओवर कॉस सीकेंट 2 थीटा। So this is equal to right hand side. So you can see your right hand side is 2 secant 2 theta, hence proved. Yes. Next question that I am going to take. इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, प्रूफ I will take left hand side. So left hand side is equal to 4 sine A sine 60 minus A and sine 60 प्लस A। ठीक, तो बेटा जी अब हमारे पास 3 साइन प्रोडक्ट में है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, 3 साइन प्रोडक्ट है। हम किसी 2 के ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं, ए बी फार्मूला, प्रोडक्ट को आप सामने अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए 2 चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ये जो 4 है, ये 2 मैंने यहाँ रहने दिया, एक साइन है तो अभी साइन ए तो रहने दिया, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तो 2 यहाँ ले आते हैं, 2 साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। एंड यू नो दैट फार्मूला ऑफ 2 sin A sin B, देयर 2 फार्मूला। एक तो माइनस बाहर में माइनस बाहर में निकालूंगा, तो जो इसमें बाहर माइनस नहीं है वो निकालूंगा, कॉस A माइनस बी आएगा फर्स्ट, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। जिसमें माइनस बाहर होता है प्लस वाला पहले आता है, माइनस वाला पहले आता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2 sin A, लो जी अप्लाई कर दीजिए। 2 ये A है, ये B है, तो A
माइनस बी, नहीं, यस, ए माइनस बी फर्स्ट आएगा, ए माइनस बी। तो कॉज ए 60 माइनस ए, अगर आप इससे माइनस लोगे तो 60 भी माइनस हो गया, 60 माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अच्छा, एक काम कर सकते हो कि अब वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि हम प्लस वाला पहले रखें, पर पहले वाला रख दो कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉज है, फिर आपको कॉज माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको प्लस वाला, क्योंकि प्रोडक्ट है, जिसको मर्जी पहले आगे पीछे रख दीजिए, ठीक है। तो मैं प्लस वाला पहले रख रहा हूँ, माइनस वाला बाद में रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है, इसको मर्जी हम पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब जो ए मानना पड़ेगा वही मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ए 60 प्लस ए माना हुआ है, तो 60 प्लस ए माइनस, ये देखो माइनस ए, ये बी, तो माइनस 60 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस ए आ गया, प्लस प्लस सॉरी माइनस कॉज ए माइनस ए प्लस बी, सो 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए, तो ये आ गया, ये माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, ये माइनस 60 से माइनस 60 कैंसिल हो गया। व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग 2 साइन ए प्लस ए, ये तो ये आ गया, ये आ गया कॉज 2a, और माइनस कॉज आ गया जी 60 प्लस 60 120, और कॉज 120 की पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉज 120 होगा जी कॉज 90 प्लस 30 थीटा, 90 प्लस थीटा, पहली बात तो साइन थीटा बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा कॉज, और ये मेरे पास आ गया -1/2, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। अच्छा, एक चीज़ बात रखी, देखो इंटरेस्टिंग ये है कि ये ब्रैकेट है, ये बाहर ब्रैकेट थी। अब देखो 2 साइन ए कॉस 2a, ये 1 कॉस 120 की वैल्यू -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। अब ये कॉस 2 साइन ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए कॉस 2a, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन ए रह गया, करेक्ट। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब बेटा जी बड़े ध्यान से देखना है, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इट, कि मैं इसके ऊपर भी सीधी फार्मूला लगा रहा हूँ, पर मैं ना इसको 2 कॉज, ये बड़ा एंगल ना 2 वाला पहले रख रहा हूँ, कॉज 2a और साइन ए, ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं 2 कॉज ए और साइन बी, उसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉज ए साइन बी, तो दिस विल बिकम साइन ए प्लस बी मीन्स 2a प्लस ए और माइनस साइन 2a माइनस ए, करेक्ट। सो प्लस साइन ए, दिस विल बिकम साइन 2a प्लस ए 3a और साइन 2a माइनस ए साइन ए प्लस साइन ए, so student this is cancelled out, you are getting sin 3a is equal to right hand side, देख लो sin 3a ही प्रूव करना था हमें, करेक्ट, तो is equal to right hand side, तो I think it will be clear